तो बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, राजधानी में कम हो रही है सर्दी। दिल्ली यूपी में छाया हल्का कोहरा, कई उड़ानों में देरी भी देखने को मिल रही है। ट्रेन प्रभावित हुई हैं। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत आ चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जो ठंड है वो धीरे धीरे दिल्ली में कम हो रही है। आप भी महसूस कर रहे होंगे, गर्मी आपको लगने लगी होगी, खास तौर पर अगर दोपहर के वक्त की बात करें जब धूप ज़्यादा खिलती है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो कई ऐसे इलाके जो आउटर दिल्ली वाला जो हिस्सा है वहाँ पर अभी भी हालांकि कोहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि जो कोहरा है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर यूपी के कई जगहों की बात करें तो कई ज़िलों में ठंड हालांकि है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी टेम्परेचर में थोड़ा बहुत जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद अब दिल्ली एनसीआर में मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि अगर मौसम का मिजाज बदलता है तो कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो बदलाव है वो जाहिर है कि आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, ये बहुत ज़रूरी है। शीतलहर की चपेट में इस वक्त पूरा उत्तर भारत है। राजधानी की बात करें तो सर्दी कम हुई है, लेकिन कई हिस्सों में अभी भी क्योंकि ठंड है। और ख़ास तौर पर अगर सुबह के वक्त की बात करते हैं तो जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो लोगों की दिक्कतें बढ़ा रही हैं। इसके अलावा रात की बात करें तब भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए दिक्कतों की बात है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो आउटर दिल्ली वाला जो इलाका है, ख़ास तौर पर वैसे इलाके जो कि यूपी से या फिर हरियाणा से लगते हैं, वहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कोहरा भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। पटना से सर्वेश सिंह, रांची से धनंजय मंडल, चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा और शिमला से रॉबिन शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले सर्वेश, आपके पास ही आते हुए, पटना में इस वक्त मौसम का हाल कैसा? देखिए, पटना में मौसम खुशगवार हो चला है, क्योंकि लगातार कई दिनों से, पिछले 3-4 दिनों से धूप के दर्शन हो रहे हैं, सूरज देवता के दर्शन हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो दूरी है वो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी बेहतर है पहले की तुलना में। 13 से 20 डिग्री टेम्परेचर है पटना का। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री, अधिकतम तापमान 20 डिग्री। कम बेश बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी तापमान का जो औसत है यही है। बात कर लें सीमांचल मिथिलांचल की, तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ठंड है। वहाँ 10 से 18 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है। लेकिन जो धूप निकल रही है हर दिन, रोज़ दोपहर में धूप हो जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। सुबह और शाम की ठंडक है और इसको लेकर खास एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जो कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि अभी खास एहतियात बरतने की ज़रूरत है सुबह और शाम को। लेकिन दोपहर में धूप निकल रही है, इसकी वजह से स्कूलें भी खोल दी गई हैं। आज से 9 से 3 बजे तक स्कूलें चलेंगी बिहार की तमाम जिलों की। और ये तमाम जो एहतियाती कदम है ये फिलहाल उठाए जा रहे हैं, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनको ठंड से बचाया जा सके। प्रिया, तो देखिए, इस वक्त सर्वेश वहां से अपडेट पहुंचा रहे हैं कि किस तरह का मौसम का मिजाज फिलहाल यहां पर बना हुआ है। धनंजय, रांची की बात की जाए, वहां पर फिलहाल क्या हाल है? देखिए, 2 दिन से कनकनी और ठंड है। सुबह और शाम के वक्त थोड़ा ठंड बढ़ी है, जिससे कि लोगों को एहतियातन स्वेटर, और जो लोग टी शर्ट में घूमना शुरू कर देते हैं, फिर से स्वेटर और मफलर में लोग दिखने लगे। क्योंकि देखिए, जो बर्फबारी हुई थी पहाड़ी इलाकों में, उसका असर साफ साफ मैदान यानी रांची के तमाम जिलों में यही नज़र कमोबेश देखने को मिल रहा है। तो लोग को फिर से वही रजाई के अंदर जाने का मजबूर हो गए। लेकिन हाँ, 10-11 बजे के बाद से लोग फिर धूप निकलते तो लोगों को राहत महसूस होता है। लेकिन सुबह के वक्त जो कनकनी से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इससे देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बच्चों जो सुबह स्कूल जाते हो काफ़ी बीमार होना शुरू हो गए, क्योंकि जो मौसम का उतार चढ़ाव का जो सीज़न होता है इस समय, अगर प्रिकॉशन के तौर पे आप गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं तो उसमें काफ़ी बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। और इसमें इजाफा सदर अस्पताल हो या रिम्स, जो झारखंड की सबसे सरकारी अस्पताल है, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इसी तरह से कमोबेश देखने को मिल रहे हैं। तो हालांकि मौसम विभाग की जो अनुमान था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। लेकिन कनकनी और ठंड ने लोगों को थोड़ा परेशान कर रहा है, बच्चों बुजुर्गों को परेशान कर रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस मौसम में एहतियातन तौर पर लोगों को गर्म पानी पीना चाहिए और खाना गर्म ही खाना चाहिए, ताकि आपको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और लोग इस मौसम में लड़ सके, उसकी इम्यूनिटी बढ़ा रहे। क्योंकि देखिए, इस समय का जो वक्त होता है काफ़ी बड़ा बदलाव होता है मौसम में, तो लोग बीमार होते हैं। लेकिन मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि देखिए, ये महीने तक पूरी तरह से इसी तरह से आपको ठंड का एहसास होगा। और लगभग पूरे जनवरी तक आपको इसी तरह से सुबह और शाम के वक्त ठंड का एहसास होगा।
फरवरी के फर्स्ट वीक्स में आपको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। हालांकि जो अनुमान लगाए गए थे बरसात के, जो लातेहार, गुमला, देवघर के इन तमाम इलाकों में बूंदाबांदी की जो बरसात का अनुमान लगाया था, लेकिन बरसात तो नहीं हुई, लेकिन ठंड तो बढ़ी है और कमोवेश सभी जिलों में ऐसे नज़र आ रहे हैं। और जो टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो रांची में देखिए फिलहाल का जो टेम्परेचर है 12 डिग्री है। दोपहर के वक्त 15 से 16 डिग्री के आसपास हो जाता है, मैक्सिमम 25 डिग्री के आसपास रहता है। लेकिन दूसरे अगर देवघर, पाकुड़, सिमडेगा या लातेहार, तमाम इन जगहों पे 15-16 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर बना हुआ है। जो सबसे अगर ठंड की बात की जाए तो रांची ही बीते दिन था, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास हो गया था। अभी फिलहाल जो है 12 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और लोगों को जो कनकनी और शीतलहर का जो प्रकोप है उससे थोड़े से परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो बदलाव हो रहे हैं मौसम में, और ये मौसम का बदलाव पूरा जनवरी भर इसी तरह से देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग ने ये भी जो सब्जी विक्रेता हों या जो किसान हैं उन लोगों को भी जो फसल है उन फसल पे थोड़ी सी अपने निगरानी की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए मौसम में इस तरह से जब ठंड और गर्म होता है तो जो अभी का जो सीज़न होता है, गेहूं हो, सरसों हो, आलू हो, मटर हो, तमाम शिमला है, ये तमाम जो फसलें हैं जो पाला गिरने से खराब हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी एक एडवाइजरी भी जारी की गई, तो लोग एहतियातन को बरत भी रहे हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा करें। रॉबिन, कल की भी तो देखिए 26 जनवरी पहला ऐसा रहा होगा जो इतना गर्म दिन रहा है। इससे पहले हमने देखा कि 26 जनवरी को ठंड ही पड़ती थी, लेकिन कल तापमान बहुत ज़्यादा था। बात पहाड़ों की भी अगर करें तो वहाँ पर क्या टेम्परेचर है, क्या हालात है पहाड़ों के? देखिए प्रीति, हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है और कमोवेश यही स्थिति आगे 29 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है। ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है और ऐसे में जो दिन के तापमान है उसमें कुछ हाल नज़र आ रहा है। लोगों को जो दिन को धूप है वो सेकने को मिल रही है और इससे जो पूरे हिमाचल में जो तापमान है वो बढ़े हैं। हालांकि सुबह के समय जो मैदानी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, वहां पर ज़रूर कोहरा परेशान कर रहा है लोगों को। इसके अलावा कुछ इलाकों में पाला पड़ने की समस्या भी बढ़ गई है, जिससे कि वहां पर जो किसानी होती है उसको थोड़ा सा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के क्योंकि ऊपरी इलाकों में जहाँ पर बर्फबारी पिछले दिनों हुई थी, वहाँ पर अब जो यातायात व्यवस्था को सुचारू करने का काम हो या फिर दूसरी व्यवस्थाओं को सुचारू करने का काम हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर काम तेजी से हो रहा है और अब वो सब पटरी पे आ गया है। अब हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान जताया है कि 29 के बाद एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के अंदर सक्रिय होगा, जिसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक केवल बर्फबारी का इंतजार जो है पहाड़ों पर लोग कर रहे हैं। अभी तक कुछ ही इलाकों में बर्फबारी हुई है, शिमला शहर हो, मनाली शहर हो, इसके अलावा डलहौजी जैसे जो पर्यटन क्षेत्र है यहाँ पर लोगों को बर्फ की दरकार है, क्योंकि बर्फ होगी तो पर्यटन यहाँ पर आमद होगी कि पर्यटकों की, और इसको लेकर लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे में सूखी सर्दी जैसे हालात हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जब 29 तारीख को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो तो इसका असर देखने को मिले, बर्फबारी अच्छी हो, ताकि न केवल यहाँ की किसानी बागवानी और यहाँ की जो पर्यटन कारोबार है उसको एक बूस्ट मिले। जी बिल्कुल रॉबिन, अब चंडीगढ़ में भी मौसम का मिजाज कैसा है वो भी जान लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं। थानेश्वर, कैसा है मौसम का मिजाज, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर कई राज्यों के लिए अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है? देखिए, मौसम विभाग ने चंडीगढ़ और हरियाणा, पंजाब के लिए अलर्ट जारी किया था, लेकिन उस अलर्ट का कोई फायदा नहीं हुआ। मौसम विभाग ने कहा था कि 26 जनवरी दोपहर बाद बारिश होने की संभावना, लेकिन बारिश नहीं हुई। हाँ, दूसरी तरफ पहाड़ों में जो चटक धूप निकल रही है उसका असर चंडीगढ़ में साफ नजर आ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में धूप निकलने से जो बर्फ पिघल रही है उसकी वजह से शीतलहर चल रही है, जिससे रात का टेम्परेचर बहुत कम हो गया है। हालत यह है कि हिसार के बालसमंद का जो टेम्परेचर था रात को 4.2 डिग्री रह गया और दिन का टेम्परेचर 22 से 23 डिग्री पहुंच जाता है। जो न्यूनतम और मैक्सिमम टेम्परेचर में जो अंतर आ रहा है ये लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है, क्योंकि दिन में जिस तरीके से गर्मी पड़ती है, शाम होते होते हल्की गुलाबी ठंड आनी शुरू होती है, लेकिन जैसे ही 9-10 बजे के बाद वो कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि ये जो सूखी ठंड पड़ रही है, ऐसे में अपने सिर, पैर और गले को बचाकर रखें, क्योंकि ये 3 बॉडी के पार्ट ऐसे हैं जहां पर ये सूखी ठंड अटैक करती है और बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जो फसल उत्पादक है, जो खासतौर पर कहूं कि गेहूं और सरसों की जो फसल उत्पादक है, उनके चेहरे पर खुशी लौट आई है। उनका कहना है कि
दिन में चाहे टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन रात को जो सर्दी पड़ रही है उससे गेहूं और सरसों की पैदावार अच्छी होने की संभावना है। जबकि दूसरी तरफ लगातार पाला पड़ रहा है, पाला पड़ने से जो सब्जियां हैं या बागवानी है, अमरूद की फसल है, नींबू है या दूसरे जो बागवानी है, उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि दिन के समय जो टेम्परेचर बढ़ जाता है उससे लोग स्वेटर वगैरह सब कुछ उतार देते हैं और शाम होते होते उनको जो ठंड लगती है तो कई इससे ठंड लग जाती है जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है और इस कारण ही अस्पतालों के अंदर पेशेंट की संख्या बढ़ गई है। अधिकतर पेशेंट जो आ रहे हैं वो खांसी, जुकाम और गला खराब के पेशेंट आ रहे हैं। इसलिए डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कहा है कि अपने सिर, पैर और गले को बचा कर रखे। ये सूखी सर्दी जो है ये बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकती है। जी प्रिया। ठीक है थानेश्वर, अभी के लिए आपका शुक्रिया। रॉबिन भी हमारे से जुड़े हुए थे। धनंजय, सर्वेश, आप दोनों का भी शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।